इन दिस वीडियो हम लोग कोफैक्टर एंड माइनर ऑफ एन एलिमेंट की बात करेंगे। किसी भी डिटर्मिनेंट का हम लोग माइनर कैसे निकालते हैं, उसका कोफैक्टर कैसे निकालते हैं, उसकी बात करते हैं। ठीक है, तो माइनर बेसिकली क्या होता है? माइनर ऑफ एन एलिमेंट इज डिफाइंड एज द माइनर डिटरमाइन obtained by deleting a particular row or column in which that the elements lies in the determinant। तो जैसे एज फॉर एग्जाम्पल में एक डी डिटर्मिनेंट दे रखा है और कह रहे हैं कि एलिमेंट जो है A12 के क्रॉसपॉन्डिंग माइनर निकालना है। तो यहाँ पे देखो A12 कौन सा है? ये है। ठीक है, ये एलिमेंट A12 है, तो इसका माइनर निकालना है। तो इसके लिए क्या करना है? जो एलिमेंट जिस रो में है उस रो को डिलीट करो। तो फर्स्ट रो में तो फर्स्ट रो को डिलीट किया, और जो कॉलन है, ठीक है, तो कॉलन कौन सा कॉलन पे? सेकंड कॉलन, इसको डिलीट कर दिया। तो जो एलिमेंट लिखा होगा उसको डिटर्मिनेंट के फॉर्मेट में लिख लोगे, और इसको जनरली M12 से डिनोट करेंगे। ये जो होगा वही इसी का A12 है, तो इसके यहाँ पे M12 हो जाएगा। और जो एलिमेंट लिखा हुआ उसी पैटर्न में लिखना है। जैसे कि A21 है तो A21 यहाँ पे लिखोगे, फिर A23 तो A23, जैसे लिखा हो उसी पैटर्न में हम लोग इसका लिखते हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग माइनर बोलते हैं। अगर इसका कोफैक्टर निकालना होता है, ठीक है, तो इसका अगर कोफैक्टर की बात करते तो कोफैक्टर बेसिकली क्या होता है? हम लोग कह सकते हो साइंड जो है माइनर में एक प्रॉपर साइन लग जाता है, पॉजिटिव नेगेटिव, तो उसको कोफैक्टर बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे डिस्कस किया गया है कि जो है कोफैक्टर इट इज सेपरेटेड आइडेंटिटी एज रिलेटेड टू द माइनर एज Cij -1 रेज टू पावर i + j इंटू Mij। ठीक है, तो अगर यहाँ पे देखोगे इन दोनों का सम अगर ऑड रहेगा तो ये -1 पे पावर अगर ऑड रहेगा तो नेगेटिव होगा, अगर इवन रहेगा तो पॉजिटिव। तो यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे साइन क्या ले, सम क्या आ रहा है। अगर ऑड रह रहा है तो माइनर में माइनस साइन लग जाएगा। जैसे कि अगर हम लोग C12 निकालेंगे तो यहाँ पे 1 और 2 को ऐड कर रहे हो तो ये क्या साइन आएगा? ऑड आ रहा है, 3 आ रहा है, तो -M12 हो जाएगा। ठीक है, और M12 आपको ये वैल्यू है ही, तो ये भी बेसिकली डिटर्मिनेंट है 2/2 का। तो इसको सिंप्लीफाई करोगे तो ये जो है ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है? -1 A21 A23 A32 और A33। अगर इसका तो इसको सॉल्व करोगे तो इसको इस तरह से, जैसे 2/2 का डिटर्मिनेंट सॉल्व करते हो तो उस तरह से सॉल्व कर देना है। तो A21 इंटू A33 माइनस A32 इंटू A23, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी। ये कोफैक्टर की वैल्यू हो गई, और विदाउट साइन जो होगा वो माइनर का वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग किसी का भी माइनर निकालना है। अगर हम लोग को M11 निकालना है तो ये क्या करोगे? फर्स्ट और फर्स्ट कॉलन को डिलीट करोगे तो ये हो जाएगा A12 A13, ये फर्स्ट और फर्स्ट कॉलन, तो A22 A23 A32 और A33, ये इसका माइनर हो जाएगा। कोफैक्टर करोगे तो देखो ये इवन है तो ये होगा C11 के बराबर हो जाएगा, क्योंकि इवन है तो साइन सेम रहेगा तो वैल्यू भी सेम हो जाएगी। राइट, तो इस तरह से हम लोग किसी का भी एलिमेंट का कोफैक्टर और माइनर निकालते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन के अकॉर्डिंग ये हमारा कह सकते हो कि कोफैक्टर विथ प्रॉपर साइन के साथ होता है। राइट, तो कोफैक्टर जो है माइनर में साइन हो जाएगा तो वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कोफैक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। ये रिजल्ट, ये ध्यान रखना है। अब यहाँ पे एक और चीज़ होता है कि हम लोग जो Cij लिखा होता है, ये तो पता ही कि ये जो पहला पोजीशन है वो रो को डिनोट करता है, और जे वाला पोजीशन है वो किसको डिनोट करता है? कॉलन को डिनोट करता है। ठीक है, तो अगर कोई 3/3 का डिटर्मिनेंट होगा तो उससे जो है 2/2 का माइनर होगा। अगर 4/4 का डिटर्मिनेंट होगा तो उसका माइनर कितना का होगा? 3/3 का होगा। ठीक है, अगर 2/2 का होगा तो 1/1 का, एक कम हो जाता है। ठीक है, माइनर का डिटर्मिनेंट जो होगा उससे एक कम हो जाता है। ठीक है, और ये क्या कहता है कि अगर किसी भी, एक इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है जो कि ध्यान रखना है, यहाँ पे ये चीज़ बताया जा रहा है कि अगर किसी भी कोफैक्टर को उसके क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट से अगर मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो क्या, किसका वैल्यू देगा? वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट होगा। तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट हो जाएगा। जैसे A11 है और उसी का कोफैक्टर C11 से मल्टीप्लाई किया,
फिर A12 उसी का कोफैक्टर C12 से मल्टीप्लाई किया, A13 है उसी का कोफैक्टर A13 से मल्टीप्लाई करेगा, तो ये वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट देगा, वो डिटर्मिनेंट की क्या दे देगी, वैल्यू। क्लियर है? तो जैसे अगर मान लें सपोज यहाँ पे एक मैं ले रहा हूँ डिटर्मिनेंट, और ये A11 है, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32 और A33, तो किसी भी रो या कॉलन और उसके कोफैक्टर से अगर मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगी। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग जो है डिटर्मिनेंट जो है डी, अगर ये निकल रही है जैसे फर्स्ट रो के एलिमेंट को फर्स्ट के कोफैक्टर, आप चाहो तो कॉलम वाइज भी ले सकते हो, जैसे A11 ले लिया और C11 प्लस A21 C21 और A31 और C31, तो ये भी डिटर्मिनेंट की वैल्यू दे देगी। ठीक है, तो किसी भी एलिमेंट के उसके कोफैक्टर के साथ किसी भी रो या किसी भी कॉलम में करोगे तो वो जो वैल्यू आएगी वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू कहलाती है। तो इस तरह से टोटल 6 वेज होगा, क्योंकि 3 रो से और 3 कॉलम। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल कितने तरीके से इस तरह से आएंगे, तो डिटर्मिनेंट की वैल्यू जो आएगी टोटल कितने तरीके से हो जाएगी, तो देयर आर 6 सच ए एक्सप्रेशन। 6 में 3 रोज होगा और 3 कॉलम। ठीक है, इसका दूसरा जो इम्पोर्टेंट रिजल्ट है, ठीक है, वो क्या है कि अगर हम लोग कभी ऐसा करते हैं, सेकेंड पॉइंट, कि अगर मान लिया सपोज पहला रो लिया और कोफैक्टर सेकेंड रो वाला से ले लिया, ठीक है, या थर्ड वाला रो को ले लिया, ठीक है, तो उस केस में उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। जैसे मैंने A11 लिया और यहाँ पे C21 ले लिया, सेकेंड रो का क्रॉसपॉन्डिंग एलिमेंट लिया, फिर A12 लिया और यहाँ C22 लिया, और A13 लिया और यहाँ पे कह सकते हो C23 ले लिया, तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, उसी तरीके से A11 लिया और यहाँ पे C31 ले लिया, या A12 लिया और यहाँ C32 ले लो, ठीक है, और A13 और यहाँ C33, तो पर भी वैल्यू क्या होगा, 0। तो अगर मान लें कि फर्स्ट रो ले लिया, सेकेंड रो और थर्ड रो को क्रॉसपॉन्डिंग को फैक्टर से मल्टीप्लाई करके ऐड करोगे तो उसकी वैल्यू 0 होगी। ठीक है, या सेकेंड है तो फर्स्ट और थर्ड वाला को करोगे तो 0 होगा। सिमिलरली कॉलन के लिए भी होगा। तो इस तरह से जो है हर एक रो या कॉलन के लिए 2 पॉसिबिलिटी बन रही है। तो 3 रो है तो रो से टोटल 6 तरीके का इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगा, और कॉलन से भी 6 तरीके से बनेगा। तो इस टाइप से टोटल कितने बनेंगे, देयर आर 12 सच एक्सप्रेशन होगा, टोटल 12 हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्लियर होगा। अब चाहो तो आप इसको प्रूफ कर सकते हो, कोई फैक्टर निकालोगे, ठीक है, और उसको सिंप्लीफाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी। जैसे अगर मान ली सपोज इसका आ रहा है और यहाँ पे इसका को फैक्टर से मल्टीप्लाई करो और सिंप्लीफाई करोगे तो उसकी वैल्यू क्या दिखेगी, सारा कैंसिल आउट होकर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। चाहो तो आप एक बार कोई भी लेकर सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट रिजल्ट है कि यहाँ पे किसी भी डिटर्मिनेंट को उसके कोफैक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिटर्मिनेंट ए और यहाँ पे डेल से उसको कोफैक्टर को डिनोट किया गया। तो यहाँ से इन दोनों का प्रोडक्ट करोगे, ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, A1 रो बाई रो हम लोग मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं, ठीक है, रो बाई रो से। तो फर्स्ट रो लिया फिर इसके फर्स्ट रो से मल्टीप्लाई करोगे तो A1 प्लस B1 कैपिटल B1 और यहाँ पे C1 कैपिटल C1, ऐसा हो गया। अब यहाँ पे A1 A2 प्लस B1 B2 और यहाँ C1 कैपिटल C2। उसी तरीके से इसके थर्ड रो में जाओगे तो A1 A3 प्लस B1 B3 और यहाँ पे हो जाएगा प्लस C1 C3। यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे अब सेकेंड रो पे जाओगे तो A2 A1 प्लस B2, यहाँ से लिखता हूँ मैं,
A2 A1 प्लस B2 B1 प्लस C2 C1, और यहाँ पे फिर से A2 A2 प्लस B2 कैपिटल B2 और C2 कैपिटल C2, ठीक है। और इसके बाद जो है थर्ड रो से मल्टीप्लाई करोगे तो A2 A3 प्लस A2 B2 B3 और यहाँ पे C2 C3। सिमिलरली लास्ट वाले के लिए भी करोगे तो वो क्या आ जाएगा, A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1, A3 A1 प्लस B3 B1 प्लस C3 C1। उसी तरीके से करोगे तो ये आ जाएगा A3 A2 प्लस B3 हो जाएगा ना, ये हमारा होगा B3 और B2 और C3 C2, और लास्ट में जो आ रहा है वो हमारा क्या होगा, A3 प्लस B3 प्लस C3 कैपिटल C3, ठीक है। अब थोड़ा ऊपर आ जाओ। हम लोगों ने अभी क्या पढ़ा है कि अगर किसी भी रो या कॉलम के उसके कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगी, ठीक है। तो वो जो डिटर्मिनेंट का वैल्यू जो होता है वो डी देगा। अगर किसी दूसरे के साथ करोगे तो उसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि ये जो है जो एलिमेंट है उसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफैक्टर है, ये बेसिकली कोफैक्टर डिटर्मिनेंट है। तो ये जो होगा वो डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगी, ये डिटर्मिनेंट का वैल्यू देगा और ये डिटर्मिनेंट की वैल्यू देगा। बाकी ये सब 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये एलिमेंट किसी दूसरे रो के एलिमेंट से मल्टीप्लाइड है, तो ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो रहा है, ये 0 हो रहा है, तो ये 0 हो रहा है। तो यहाँ पे डेल इंटू डी जो होगा वो क्या हो जाएगा, डिटर्मिनेंट आ गया तो ये डी हो जाएगा, 0 0 0 डी 0 0 0 डी, ये हो रहा है। तो ये बेसिकली क्या आ रहा है, डी इंटू डेल इज इक्वल टू डी क्यू हो जाएगा। डिटर्मिनेंट का कोई डायगोनल का प्रोडक्ट करोगे या डिटर्मिनेंट निकालोगे तो एक डी से डी कैंसिल आउट हो जाएगा। तो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट की वैल्यू क्या हो जाएगी, डी स्क्वायर हो जाएगा। तो यही बेसिकली प्रूफ करना है। तो ये 3/3 का हो गया। अगर इसको इन जनरल बात कर लेते हैं तो इन जनरल अगर हमारा डी जो है वो n/n मतलब n ऑर्डर का अगर डिटर्मिनेंट है, डी जो है वो n/n ऑर्डर का डिटर्मिनेंट है, तो कोफैक्टर भी क्या हो जाएगा, कोफैक्टर भी जो होगा वो n/n का होगा। तो इस केस में जो कोफैक्टर मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट होगा, ठीक है, डेल n कह सकते हो, वो हो जाएगा dn पे पावर n-1 हो जाएगा, ठीक है। एक पावर कम जाएगा। एज फॉर एग्जांपल अगर हमारा 4/4 का डिटर्मिनेंट होता, ठीक है, 4/4 का होता, तो उसके 4/4 का कोफैक्टर, ये डेल जो है वो क्या है, कोफैक्टर डिटर्मिनेंट, तो उसका कोफैक्टर डिटर्मिनेंट जो होता है वो d⁴ - 1 दैट इज इक्वल टू कोफैक्टर का होगा d⁵ हो जाता है, ठीक है। तो ये कंसेप्ट है, इसको आपको ध्यान रखना है, ठीक है। आई होप क्लियर हो गया होगा। थैंक यू।